लेकिन सर अगर एक कैलीग्राफर के लिए सुलह सीखना क्या लाजमी है? सुलूस सीखना, यस सर। सुलूस सीखना बहुत जरूरी है। सुलूस ही बुनियादी खत है, यानी मरकजी खत वो सुलूस और नस्ख ही है। और जो बाकी खतूत है, रुका, जरी, दीवानी, दीवानी वगैरह, इस तरह तूफिक वगैरह, वो इसके लिए सीढ़ी का काम करते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर, हमने दरस निज़ामी में पढ़ा कि हम जो आखिरी लेवल है वो कुरान और हदीस सीखना है। तो कुरान और हदीस सीखने के लिए जितने भी उलूम जो दरकार होते हैं ना सीखना, जैसे कि सर्फ, नहव, बलागत, मंतिक, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़ह, तफसीर, हदीस, ये सारी चीज़ें, मानी, बली और बदी, ये बहुत सारे उलूम, ये उलूम आलिया कहलाते हैं, यानी बतौर आला के इस्तेमाल होते हैं। किस लिए सीखे जाते हैं? उलूम आलिया के लिए, यानी बड़े उलूम के लिए। तो इसी तरह ये छोटे खतूत बड़े खतूत सीखने के काम आते हैं। तुर्की में जो जिन इदारों में पीएचडी होती है, वहां पर यही तो इब्तदा में सिखाए जाते हैं ताकि नस्ख और सुलूस की तरफ आए। अच्छा, वो जो तुर्की में बड़े बड़े खत्तात हैं, वो फिर किसी एक खत को अपना मकसद बना लेते हैं, जैसे सुलूस को या नस्ख को। इसका ये मकसद नहीं होता कि उनको कुछ और नहीं आता, वो सारा सीखे हुए होते हैं, लेकिन वो किसी एक को फिर अपनी स्पेशलिटी बना देते हैं और उसी पर हम वो काम करते रहते हैं पूरी उम्र। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ बस ये है कि सारे खतूत आए और फिर सभी को लेके चले, और तो फिर एक भी सही तरीके से फिर पक्का नहीं रहता। तो इब्तदा में आप सीखें, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, अच्छा लगे, और उनमें सुलूस और नस्ख चूंकि ज्यादा लिखे जाने वाले हैं, नस्ख कुरान करीम की किताबत के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि सुलूस मरकजी जो आयात है, इमारती काम है, टाइटल वर्क के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आजकल डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत लिया जाता है। तो वेरिएशन भी इसमें बहुत ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें ट्रेडिशनल शेप्स हैं जिनके अंदर ये लिखा जा सकता है, और इसमें कंपोजिशन भी बड़ी, उसमें बहुत वेरिएशन है जिसके तहत ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए सुलूस और नस्ख को लोग अपना ओढ़ना बिछोना बनाते हैं। अलबत्ता स्टार्टिंग में आपको आसान खतूत वो सीखने चाहिए ताकि आप अ, आगे सुलूस और नस्ख को बेहतर तौर पर समझ सकें। लेकिन मसला हमारे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में ये एक तो अरबी खतूत सिखाए ही नहीं जाते। ये जितने भी अरबी खतूत हैं, रुका, नस, दीवानी, जली, दीवानी, नस, सुलूस वगैरह, ये सिखाए नहीं जाते। यहाँ नस्तालियत पे जोर दिया जाता है, जो उर्दू का स्क्रिप्ट है। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम अरबी खत को परवान चढ़ाएं और उसको जिंदा करें हम हमारे मुल्क के पाकिस्तान में। तो सवाल आप लोगों का ये था कि सुलूस कैसा है। तो सुलूस मुश्किल खतूत में से है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो आप सीख रहे हैं, इनमें से जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो स्टार्टिंग से तो मैं उनको लेकर चल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं, इसीलिए हम 6 महीने का कोर्स लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसमें आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको इन 6 महीनों में शुरू के जो रूल्स वगैरह है, सारी चीजें आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अब उसमें खत में बेहतरी लाना फिर आपका ये पूरी जिंदगी का काम है। जितनी ज्यादा मशक करेंगे, समझेंगे, उतना जल्दी आप उसको सीखेंगे। और इसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं आपकी परफेक्शन में। परफेक्शन से मुराद ये है कि आप अच्छा फतेह सुलूस लिख सकते हैं इंशाल्लाह। फिर जितनी मेहनत होगी उतना आप आगे बढ़ेंगे। इस खत में इस फन खत्ताती में मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत है, सब्र बहुत है। इसीलिए लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सब्र मेरे अंदर नहीं है, जल्दबाजी है, और इसी तरह से मेहनत का जज्बा नहीं है, इस्तकामत नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जवाब आप लोगों का बहुत लंबा हो गया सवाल से। नस्क और सुलूक साथ साथ बिल्कुल सीखे जा सकते हैं। इस्तकामत किस तरह आएगी? इस्तकामत इसी तरह आएगी कि भाई थोड़ा सा लिखें लेकिन रोज लिखें। आप आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, 2 घंटे दें, लेकिन रोज दें।
नजरी मुताला रखें, असातिज़ा के कामों को देखें, अच्छी चीज देखें, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको फिर मुस्तकिल मिजाज बनाएंगी। और फिर देखिए कि आप और शौक शौक इतना हो कि वो जुनून की कैफियत इख्तियार कर जाए। जुनून में फिर पागलपन का मादा है, यानी जुनून, मजनू वो होता है जो पागल हो। तो जुनून में आपको पागलपन दिखाना होता है कि आप अपने काम में इतने जुटे रहें, इतने लगे रहें कि अगला बंदा बोले यार ये तो पागल है। किताबों से नहीं होता, उस्तादों के काम से होता है। ये असातिज़ा के काम भरे पड़े हैं इंटरनेट पर। तो उस्तादों के काम का मुताला किया जाए। जिस तरह से आपको, जो अभी आप मुफरदात पे हैं ना, तो मुफरदात का मुताला करें, उसे देखें। असातिज़ा की जिन जिन अच्छे खत्तातों की वीडियोस हैं उनको देखें। तो ये काम से होता है, काम से। किताबें तो किताबों में असातिज़ा के जो काम है उनका मुताला किया जाए। जो आप चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको सही तौर पर सही नज़र से देख कर उस पर मेहनत की जाए। बहरहाल, खत नस्ख अगर कोई सीखना चाहे तो उसका भी कोर्स शुरू हो रहा है इंशाल्लाह 14 तारीख से। लेकिन आप लोगों के लिए ये मुश्किल होगा। हाँ, जिसको सुलूस मुश्किल लग रहा है वो पिक नहीं कर सकता, तो वो फिर नस्ख सीखे। नस्ख सुलूस की बनिस्बत आसान है, तो वो नस्ख के कोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये मैं उसे राय जरूर दूंगा जिसको सुलूस बहुत मुश्किल लग रहा है। सर इसके अलावा आप पढ़ाते हैं, रुका और दीवानी के भी कोर्सेज करवाते हैं? जी बिल्कुल करवाता हूँ। रुका दीवानी, जली दीवानी, ये 3 खतूत और सिखाता हूँ उनके अलावा। लेकिन उनके कोर्सेज अब मैंने करवाना शायद मैं छोड़ दूं, क्योंकि उनके मैंने कोर्सेज करवाई हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप उसकी मदद से अपना काम कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता फिर अगर आपने प्राइवेट क्लासेस उसकी लेनी है तो उसके लिए फिर मैं हाजिर हूँ। अब मेरा मकसद ये है कि चूंकि मैं भी सुलूस और नस्ख में इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, तो मैं और सिखाने से ज्यादा सीखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सुलूस और नस्ख को ही ज्यादा सिखाऊं। बिगिनर्स के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रिकॉर्डिंग के अलावा बिल्कुल साफ सुथरी वीडियोस जो सेपरेटली मेरी होंगी इंशाल्लाह, जिसमें सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छी साफ सुथरी कंडीशन में आपको मिलेगी। तो वो वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्द यूट्यूब पर मेरे इसी चैनल पर नवीद मारूफ के नाम से वो अपलोड होंगी। न सिर्फ उसमें तमाम खतूत बिल्कुल अलग अलग, एक एक हर्फ की एक एक वीडियो, बल्कि दीगर खत्ताती से मुतालिक जो मालूमात हैं, जो किताबें हैं उनका तारुफ है, जो आपके कलम वगैरह और इस तरह की अशिया किताबत है, जितनी भी हमारे टूल्स वगैरह हैं उनका तारुफ, और जो कुछ भी है खत्ताती के हवाले से। बल्कि मैं और मेरे उस्ताद की इंशाल्लाह इस पर पॉडकास्ट भी आएगी खत्ताती से मुतालिक। जो आप लोगों के सवालात होते हैं, जो मेरे सवालात हैं, वो उनका मेरे उस्ताद साहब इंशाल्लाह एक सैर हासिल गुफ्तगू में जवाब देंगे। तो उससे भी आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा उस्ताद साहब के तजर्बात से। चलें जी, इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के काम की इस्लाह से, और माशाअल्लाह छामना का काम है बहुत ज़बरदस्त इंशाअल्लाह। थोड़ा सा, नहीं भाई, उम्र की कोई कैद नहीं है। उम्र आपकी, जो जो इंसान सीखता है ना उसका काम जवान होता रहता है। तो जो जो काम करते रहेंगे जवान होते रहेंगे, परेशान ना हो इस हवाले से। आपका काम आपको जवान रखेगा। ये बहुत अच्छा है, बस इसको यही इधर आना था, इधर। ये ऐसे चला गया, इसको जरा सा कम तिरछा रखे और ज्यादा खुल गया। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कम करें इसको। यहाँ से बड़ा हो गया बस। बाकी आपका काम बहुत अच्छा है। ये जो हिस्सा है ना, इसमें मतलब बाल बराबर ऐसे इजाफा होगा बस। ये बहुत खूबसूरत बनाया आपने।
माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। मुसन्ना जबरदस्त। ये आप कौन से स्टाइल में अपना नाम लिखते हैं? ये शाम, मतलब शाम में। मुस्मनाद। हम्म। थोड़ा सा इसको हल्का सा नीचे लेके आना है, हल्का सा। और दायरा अच्छा है, इसको थोड़ा सा आगे कीजिए, फिर ये लेके आइए। और ये थोड़ा सा नीचे आके ये शुरू होगा यहाँ से, जबकि यहाँ पर ज्यादा नीचे चले गए, इसको उठा देना था। बाकी ये सब अच्छा बनाया है। ये वाला आइन थोड़ा सा और बड़ा होना था। फा काफ के साथ इंतहाई खूबसूरत है माशाल्लाह। फा बेहतरीन। थोड़ा सा जोड़ में आपने कलम पर सही नहीं लगा रखा, जिसकी वजह से जोड़ मुतासिर हुए हैं। काफ अच्छा है माशाल्लाह। थोड़ा सा काफ के ऊपर से लंबा कीजिए। लाम बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। हाँ, मैं ये हिस्सा हल्का सा डगमगा गया, तो इसको जरा इस तरह से हल्के से खम के साथ, ऐसे कर्व के साथ लेके आना होता है। और दो चश्मे हाँ का ताज आपने थोड़ा सा पहले बना दिया। हाँ इंतहाई खूबसूरत लिखा है। ताज को थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से होता ना आगे से, तो ये ताज और खूबसूरत हो जाता। हाँ आपका मुकम्मल हो जाता। लेकिन आपके काम में बहुत नुमाया तब्दीली आई है, और बहुत खूबसूरत और बहुत पुरकशिश आपके स्ट्रोक्स हैं, जिस पर आप अहसन के मुस्तहिक हैं माशाअल्लाह। तो इनके दायरे पे काम कीजिए, और फा के और काफ के जोड़ पे काम कीजिए, और आइन के सर पे काम कीजिए। आइन मुकम्मल तौर पर आपने बेहतर करना है। बाकी काम आपका बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। आखिरी हरूफ का भी मुंतजिर हूँ। अच्छा, बात आ रही थी जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ कराची स्कूल ऑफ आर्ट में जहाँ मैं बताती सिखाता हूँ, तो वहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक कोर्स भी किया, जिससे रुका दीवानी जली दीवानी सीख कर अब वो एडवांस कोर्स कर रहे हैं फिजिकली। और नस्क, कहते हैं नस्क शुरू हुआ उनका। तो 3 महीनों में अ, उनकी क्या प्रोग्रेस है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे आप लोगों से ग्रुप में शेयर करूंगा। मुसन्ना का जो आखिर का काम है माशाल्लाह वो बहुत हसीन है। थोड़ा सा यहाँ पर वो मोटा हो गया। यहाँ से उठाना था पहले स्ट्रोक पे, और फिर जब ये वापस इस तरह आए तो थोड़ा सा ये पतला हो जाए। ये मोटा रहा यहाँ पर। हाँ तो ये हिस्सा बहुत खुल गया, इसको इस हिस्से को छोटा बनाए ताकि ये ऊपर लेके आए। दूसरी जो आंख है नीचे वाली, ये वाली ये बहुत खुल गई है। इसी तरह लाम भी बहुत बड़ा हो गया है, इसको यहाँ से वापस लेके जाइए। यहाँ से ताज को थोड़ा मोटा करें। लाम मजमूई तौर पर बहुत खुला खुला हो गया है, यानी थोड़ा सा आपको इसको समेटना है। यहाँ 3 नुक्ते, यहाँ 4 नुक्ते, बहुत लंबा ऊंचा और खुला खुला हो गया है। हाथ अभी खुला खुला है आपका। ये ठीक है, अभी को थोड़ा बेहतर करें। यहाँ ऐसे लचक यूं ज्यादा आ गई है, आज को बेहतर करना है इसमें। यहाँ पतला हो गया बहुत ज्यादा। यहाँ का ये हिस्सा थोड़ा सा और नीचे आएगा, और दायरा थोड़ा सा छोटा होगा। जबकि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन खुले खुले हो गए। नुक्ते देखें आपने ठीक ठाक बनाए हैं, लेकिन उसके मुकाबले में भी नुक्तों के साथ भी ये थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। तो थोड़ा सा, यानी शक्ल बिल्कुल ठीक है, बस साइज थोड़ा सा छोटा कर, समझ रही है। तो बस साइज पे काम कीजिए। थोड़ा हाथ खुला है, बाकी काम में
बहुत खूबसूरती है माशाअल्लाह। इस मरियम का काम है, ये बहुत हसीन लिखा है आपने। थोड़ा सा इसको ऊंचा लेके जाने दें, कागज ही आपका खत्म हो गया। तो मतलब अच्छा है, थोड़ा सा बस ये छोटा होगा थोड़ा सा। अंदर का कलर काफी खुल गया है। लाम में से टेढ़ा हो गया बिल्कुल, थोड़ा सा सीधा रखें। और इसको भी हल्की सी मजीद लचक के साथ लेके आइए। ताज को थोड़ा बड़ा कीजिए, ताज छोटा रह गया। या बहुत गोल गोल हो गया, ऐसे नुक्ते की शेप बनाए, फिर नीचे आए, फिर इसको यूं लेके जाए, फिर यहाँ से आए। या यहाँ से भी छोटा हो गया और इसका दायरा भी बिल्कुल गोल गोल हो गया, यानी ये ऐसे बन रहा है। जबकि इसको दो हिस्से यूं और एक हिस्सा यूं जाए। जबकि या वो इस जानिब बहुत चला गया, जबकि इसको नीचे की तरफ आना था। नीचे की तरफ आके फिर इधर जाना था, और ये बहुत ज्यादा सीधा हो गया इस तरफ। फिर कलम बिल्कुल सीधा सीधा हो गया, तो ये बहुत मोटा हो गया। कलम तिरछा तिरछा चलता है, आखिर में जाके खुलता है तो ये मोटा हो जाता है। तो दोनों यहाँ पे आपने बहुत काम करना है, साइज पर भी और उसके जाविये पर भी। और कलम जो पूरा पूरा चौड़ा चौड़ा चल रहा है ना आपका, कलम में बारीकियां नहीं आ रही, तो इस चीज पर आपको फोकस करना है। कलम से बारीकियों से क्या मुराद है वो मुझे याद दिलाइएगा, उसमें मैं उसको मैं कलम के जरिए ही बता सकता हूँ। मिस रईसा का काम है माशाअल्लाह। वाव कदर बेहतर हुआ है, लेकिन ये हिस्सा आपका पहला ऐसा यूं जा रहा है, जबकि इसको यूं जाना है। ऊपर का हिस्सा अच्छा है, यहाँ ऊपर का हिस्सा गोल हो गया। थोड़ा सा उठा के फिर नीचे लेके आना है, जबकि इसको मजीद नीचे ला के फिर गोल करना है। इसको भी थोड़ा नीचे ला के फिर इस तरफ लेके आना है। हाँ अच्छा है, यहाँ कलम भरपूर पूरा लेके आइए, और फिर इसको थोड़ा सा यूं लेके जाइए। आपका कलम यूं आ रहा है, ये जबकि यूं जा रहा है। दो चश्मे हाँ अभी काबिल तवज्जो है। उसके अंदर की पहली आंख तो कुछ बेहतर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी आंख बिल्कुल शेप में नहीं आ रही। ये वाला हिस्सा भी सीधा आ रहा है, इसको थोड़ा सा घुमाकर लेकर आना है। जबकि इस लाम अलिफ को थोड़ा सा लंबा करना है, और इसके रुख को ठीक करना है। यहाँ रुख ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा छोटा पड़ गया है। लाम अलिफ आपका खूबसूरत है, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, और ताज को कुछ बड़ा कीजिए। जबकि या बहुत ढीला ढीला हो गया है, इसको ऊपर से यूं, पहले यूं, फिर नीचे, फिर इस तरह से, फिर नीचे, और फिर घुमाए। ये चीज होनी चाहिए। जबकि ये जो आपका है ना अभी, तो इसमें भी मजा नहीं आ रहा। या में भी बहुत, ये हिस्सा बहुत पतला है, इसमें मेहनत करनी है, मशक आपने ज्यादा करनी है। इसको देखिएगा, तो दोनों या और हा वगैरह काफी कमजोर हैं, इन पे आप मेहनत कीजिए। जी निशानदही सर। मैं कर सकता हूँ, ताकि फिर उसी पर जिस चीज पे मैं आपको ज्यादा जोर दूं, तो उस पर आप अपनी मशक जारी रखा करें। सर आपसे एक मुफरदात में क्वेश्चन चीज है पूछना कि था। आपने उस पर प्रैक्टिस करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है। यानी आप बाकी तख्ती शुरू हो जाएगी आप लोगों की, लेकिन मुफरदात को आपने जिंदगी भर नहीं छोड़ना। ये आपका वार्म अप है। जब आप काम करने के लिए बैठे, मशक के लिए बैठे, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बाद, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, रब्बी यस्सिर पढ़ने के बाद, आप सबसे पहले जो आपने लिखना है वो देख कर, तो रास्ते से देख कर अलिफ से या तक लिखना है, बगैर देखे नहीं। जो काम भी होगा सीखने के मरहले में बगैर देखे लिखना तालिब इल्म के लिए जुर्म है, जुर्म। तो इसकी कोशिश कीजिए। मिस साइमा का काम है माशाल्लाह, देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा निभाया है। यहाँ भी बहुत अच्छे है, इसका ताज भी खूबसूरत है। ये जो चक्काफ है, थोड़ा सा इसको बड़ा करें, थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप बहुत खूबसूरत है। नींद बहुत खूबसूरत है। नून आपने खुद इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि इसका दायरा भी ठीक से नहीं बना, पहला हिस्सा भी। या को थोड़ा सा और इसका दायरा बड़ा करें। नीम को थोड़ा नीचे ला के और बढ़ाएं। हाँ बहुत खूबसूरत है। इस ये चौड़ा हो गया, इसको थोड़ा कम करेंगे। अंदर का हाँ बहुत खूबसूरत है। वाह बहुत अच्छा हो गया। ये सीधा सीधा हो गया, इसमें भी ऐसी ऐसे लचक होगी ना जब कर्व होगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। जबकि लाम अलिफ को यहाँ से थोड़ा सा और खोलें, नुक्ते फंस गए थोड़े,
खुला खुला होना चाहिए, जबकि ये हिस्सा सीधा सीधा आ जाता है। इसको भी ऐसे कर्व के साथ लेके आएंगे ना तो नून आपका अच्छा बनेगा। सीन बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छा है। दाल में ये हिस्सा ज्यादा घुमा हुआ है, जल्दी से ऊपर कर दे ऐसे। बहुत ज्यादा कर्व होके ऊपर गया तो इस तरह नहीं, आप जरा जल्दी से ऊपर लेके जाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। कम्मतुल मुफरदात भी आपने अच्छा निभाया है, बस इसको यूं करना पड़ता है, इसको छोटा करते हैं, दाल को यहाँ लेके आए, अलिफ को यहाँ, ताकि ये सतह पर ये इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे कंपोजिशन के अंदर कि किस तरह लफ्जों को जोड़ जोड़ कर आगे निभाया जाता है और फिर सतर भी सीधी रहती है। आपका काम भी इंतहाई खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूब, अहसन। सर स्याह कलम के मुतालिक भी कुछ भी बताइएगा। स्याह मश्क। मश्क, सॉरी सर। जी इंशाल्लाह बताता हूँ। मिस मुनीजा का काम है, तस्वीर थोड़ी सी तिरछी आई है, लेकिन माशाल्लाह मीम बहुत अच्छे लग रहा है आपके। ये मीम थोड़ा छोटा हो गया है, दो चश्मी हाँ यहाँ बेहतर है अगर ताज बना दिया जाए। लाम अलिफ ये वाला बहुत खूबसूरत है, ये वाला भी बहुत खूबसूरत है। इसको थोड़ा सा लंबा करना है तो ये या भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हरूफ अच्छे हैं माशाल्लाह, साइज उसके छोटे हो रहे हैं, कहीं कहीं पूरा कलम नहीं लग रहा। मीम ये वाला ये है कि इस हिस्से में अभी काम करना है अपने। ये वाला मीम यहाँ कमजोर है, यहाँ मैंने बताया था कि अच्छा हो गया, यहाँ भी बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे झुक जाता है, फिर पहला हिस्सा बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ ये वाला हिस्सा बहुत कमजोर हो जाता है मीम का। इस पर आपने फोकस करना है, जबकि छोटी या में ये है कि ये वाला हिस्सा जो सेकंड पार्ट है ना, पहले और दूसरे हिस्से में गैप कम होता है, और फिर दूसरे सेकंड पार्ट आपका यूं आ जाता है, तो यूं ना आए, हल्का सा ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर यूं आना चाहिए। तो ये गलती आ रही है, यहाँ बेहतर है माशाल्लाह यहाँ। लेकिन इसको आपने ऐसे इतना लिखना है कि अब आप लिखें तो अच्छा ही लिखें, इतना लिखना है। ये हाँ यहाँ भी बहुत खूबसूरत है, तो अच्छी मश्क है। इसको एक तसलसल में लेके आइए। एक ही कागज पर कई चीजें बिल्कुल खराब बनी हैं, कई चीजें अच्छी बनी हैं, तब जो अच्छाइयाँ हैं जो कि मैंने पॉइंट आउट की है, उनको लेकर आपने उन पर मेहनत करनी है और फिर आगे बढ़ते रहना है। बहुत खूब। इसके साथ साथ हमारे पास मिस माहिरा का काम है, और मिस माहिरा कनाडा से हमें काम करके भेजती हैं माशाल्लाह। नाम अलिफ बहुत अच्छा है, इस हिस्से को थोड़ा मोटा कर दें, ये पतला रह गया। और नाम अलिफ ये भी अच्छा है, थोड़ा सा अलिफ यूं ऐसे आ जाता, उल्टे हाथ से सीधे हाथ ये जाने। और ये जो अलिफ है ना, अलिफ इस जॉइंट से आगे को जोड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ तक लेके आइए। या आपका माशाल्लाह यहाँ भी बहुत खूबसूरत है। अलबत्ता ये हिस्सा फौरन, ये हिस्सा तो अच्छा आया, लेकिन ये इधर जा रहा है, इसको घुमाना ही ऐसे इस तरफ जाना चाहिए, जबकि बड़ी या में ये हिस्सा कम पड़ गया, इसको जरा आगे लेके आए यूं, और फिर ये बनाए, ये छोटा रह गया, अब इसको मजीद ऐसे आगे लाना है और फिर यहाँ ये खुला खुला हो गया, या तो इसको थोड़ा क्लोज करें। बाकी आपका काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा जी, उसमें नीचा आपने का काम मैंने देखा, ये अच्छी तस्वीर है। ये थोड़ी सी लंबाई हो गई है इसमें, जबकि यहाँ का मैंने आपको बताया इस हिस्से को लंबा करना है, इनको बड़ा करना है, इस हिस्से को इधर लेके आना है, और इस हिस्से को थोड़ा सा बेहतर करना है। ये बहुत पतले पतले हो गए, ये बहुत छोटा हो गया दबाव का दायरा। हाँ बेहतर है, थोड़ा साइज यहाँ से छोटा कीजिए। दो चश्मे यहाँ का ताज आ जाए, और ये गोल गोल हो रहा है, जरा इसको इस तरफ ऐसे स्ट्रेट लेके जाना है और फिर लेके आना है।
यानी इस रुख पे स्ट्रेट होगा। तो लाम अलिफ का ताज बनाइए, इसको थोड़ा सा लंबा खींचिए। ये स्ट्रोक आपका बहुत अच्छा है। मिस बिस्मा का काम है बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये ज्यादा नीचे झुक गया, इसको थोड़ा सा अच्छा लेके जाइए। और ये बहुत खूबसूरत है, दामरी भी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। यहाँ थोड़ा सा पतला रह गया, लेकिन कि यहाँ ज्यादा मोटा हो गया जिसकी वजह से ये हिस्सा पतला लग रहा है। या वो थोड़ा ऊपर से लेके जाए, ये हिस्सा बहुत आपस में जुड़ गया। और दायरे अच्छे हैं, दायरे अच्छे हैं माशाल्लाह। इस यार को थोड़ा सा और यहाँ लेके आए हल्का सा, और फिर ये बनाए। आखिर से इसको लाकर खोल दे, ऐसे मुंह करके ऐसे चौड़ा हो जाएगा, तो आखिर से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इस हिस्से को थोड़ा सा लंबा कीजिए, यहाँ के पहले हिस्से पे काम कीजिए, नाम के इस हिस्से पे काम कीजिए। आपके ग्रुप आपके बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत पुरकशिश काम। अहसन। इस तंजीला का काम है बहुत खूब। इसको थोड़ा सा मोटा कीजिए, ताज बनाइए। ये बहुत ज्यादा तिरछा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कीजिए, इसको तिरछा और लचक के साथ लेके जाइए, ताज बनाइए। ये बहुत छोटा हो गया, ऊपर से लाएं यहाँ से, इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे लाएं, दायरा बड़ा करें। दायरा बिल्कुल गोल हो गया। दो हिस्से ये और एक हिस्सा ये आना चाहिए। ये या बहुत चौड़ा हो गया, ऊपर से लाएं, चौड़ा भी करें, यहाँ पर फासला भी रखें। और ये बहुत पतला पतला हो गया, इसको काफी आगे लेके जाएं। ये काफी मसाइल आ रहे हैं इसमें, तो ये मैं इंशाल्लाह अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। बहरहाल जो चीजें मैंने पॉइंट आउट की हैं, जरा उस पर ज्यादा फोकस रखिएगा। अब ये हरूफ ज्वाइनिंग लेटर्स में हर लेटर के साथ वो आपके रिपीट होंगे, तो बेहतर कीजिएगा। अच्छा जी, ये मम्मी लिखे हैं आपने, मिस तंजीला, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा इसको बेहतर करें, इस वाव को बेहतर करें। दायरे थोड़े नीचे लाकर बनाए, तो छोटा हो गया, इनका सर छोटा हो गया, फा का सर और थर्ड दोनों छोटे हो गए, काफ छोटा हो गया, मीम का ये हिस्सा छोटा हो गया, मीम का ये हिस्सा, मीम का ये वाला हिस्सा छोटा हो गया, या छोटा हो गया, यहाँ बेहतर है माशाल्लाह। तो जबरदस्त जबरदस्त, इस तरह रिथम के साथ दिखेंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे सब। ये जो फोटोकॉपी है, बस इसको सामने रखें, इसको घोल के पी लें, ऐसे ही याद हो जाए आपको, देख के मशक करें। ये बड़ी बड़ी फोटोकॉपी करके अपना जो सिटिंग एरिया है जहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, वहाँ बड़ा बड़ा प्रिंट करवा कर सामने चिपका दें। जब जब गुजरे बैठे, नजर पड़े, नजरी मशक हो, तो ये सारे काम आप लोगों ने करने हैं। मिस रिदा ने नुक्तों के साथ फिर से भेजी है सारी चीज़ें, तो बेहतर है माशाल्लाह, काफ़ी बेहतरी आई है। दायरे आपके ज़रा खुले खुले हो रहे हैं, इसमें हाथ खुला है। अलबत्ता फा बेहतर हुआ, आइन का ऊपर का हिस्सा, आइन का ये हिस्सा, काफ में मेहनत करनी है, मीम के इस हिस्से पर मेहनत करनी है, आपने खुद क्रॉस कर दिया है। ये थोड़ा सा, अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, काफ अच्छा है, इसको बेहतर करें। ये अच्छा है, ताल बहुत अच्छे हो गए, बहुत बहुत अच्छे हो गए। जीम का ये हिस्सा बहुत पतला हो गया, सीन के पहले हिस्से पे मेहनत करें। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। जबकि जो आपने दूसरा सफ़ा जो भेजा है, तो उसको मैं देखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, नीम बहुत अच्छा हो गया, नीम का ताज बनाइए, वाह बहुत ऊपर जा रहा है। ये भी सीधा सीधा हो गया, इसमें मज़ा नहीं आया, इसमें मज़ा नहीं आया। ये थोड़ा सा खुल गया, इसको वापस जल्दी पलटें, इसका ताज बनाएं। ये लंबा हो गया जिसकी वजह से इसकी आंख भी खुल गई। लाम अलिफ बहुत पतले पतले हो गए, कलम का तिरछापन कम है, थोड़ा सा तिरछापन ज्यादा रखें ताकि मोटा हो जाए। यहाँ भी तिरछापन कम है, बहुत पतले पतले लाम अलिफ हो गए।
ये छोटा बन गया बहुत ज्यादा, ये नीचे गिर गया, इसको जरा गोलाइया बेहतर कीजिए, यहाँ पर काम कीजिए। यहाँ कलम बहुत सीधा रखा है जिसकी वजह से बहुत चौड़ा हो गया, ज्यादा तिरछा रखे हैं ताकि ये थोड़ा सा पतला होकर आए और आखिर में मोटा होकर आए। ओके सर। सर इस पे जरा प्रैक्टिस कम की थी, इस वजह से हाँ ऐसा है। जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही हा इस हा को क्रॉस किया ना, तो यहाँ ये चारों हरूफ आपके, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम लग रही थी, ये हरूफ काफी वीक नजर आ रहे। बहरहाल अच्छा है, माशाल्लाह लगे हुए हैं आप लोग। आप लोग जरा देखें कि 11-12 क्लासेस से पहले क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, क्या ही हमारी यहाँ तक हमारे कलम में जान थी, तो यकीनन आप बोलेंगे कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी कामयाबी है आपकी कि आप लोग माशाल्लाह अच्छा लिखने लगे हैं। कोई देख कर ये तो कह सकता है कि आप फतेह सुलूक सीख रहे हैं। अच्छा मिस ताजिज, आप जरा तिरछापन इसमें लेके आइए, बहुत सीधे सीधे अलिफ हो गए हैं, यानी यहाँ से काम करने तो ये 3 नुक्ते नहीं बनते। अलबत्ता ये वाला स्ट्रोक अच्छा है, इसको और तिरछा लेके आइए। ये वाला लाम अच्छा है, लाम अलिफ भी अच्छा है, ताज को बेहतर करना है। ये वाला हिस्सा अच्छा है, ये ऊपर से थोड़ा सा और लेके आए ताकि यहाँ पर 2 नुक्तों का फासला हो। ये बहुत नीचे गिर गया, इसको जरा यहाँ से लेकर आइए, इसको नीचे गिराइए और फिर दायरे को बेहतर कीजिए। दायरा बहुत गिरा हुआ ऐसे यूं हो गया, जबकि यहाँ कुछ बेहतर है, पहले हिस्से पे काम करना है। ये बहुत अच्छा बना है लेकिन ऊपर से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ताज बहुत ऊपर चला गया, और ये वाली आंख बहुत ज्यादा खुल गई, ये बहुत नीचे आ रहा है, जबकि इसका रुख थोड़ा सा इस तरफ होना है और फिर ये सही शक्ल में बनेगा। या आपने ये बहुत खूबसूरत बनाया, अलबत्ता इसको फिर ये लेके आना है इस तरफ, ये बहुत ऊंचा चला गया, ये छोटा हो गया और ये मोटा हो गया, कलम आप लोगों का बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये जो दोनों या हैं, ये तो काफी कमजोर हैं, और 2 चश्मी हा, इस पर आपने फोकस करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कलम के जरिए से कि क्या क्या चीजें हैं जिन पे आप लोगों ने ज्यादा मेहनत करनी है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लद्दाख को जैसा कि मैंने कहा कि अब आपने छोड़ना नहीं। उस्ताद जी मेरा काम रह गया, मोहम्मद सामा। मोहम्मद उसामा, अच्छा जी, बिल्कुल आपने अच्छा किया, आपने बताया। मैं देखता हूँ और बाकी जो लोग हैं वो भी बता दें अगर किसी का काम चेक होने से रह गया हो। उसामा उसामा, अच्छा आपका काम मेरी गैलरी तक पहुंचा नहीं है, मैं देखता हूँ दोबारा इसको। हाँ बिल्कुल डाउनलोड नहीं हुआ था, सही आ गया है। उसामा माशाल्लाह, तम्मतुल मुफरदात आपने बेहतर कोशिश की है। वाव का सर, अभी ये जो हिस्सा है ना, ये सेकंड हिस्सा, इस पे गौर कीजिए। और ये जल्दी ऊपर जा रहा है सीधा, थोड़ा तिरछा करके लेके जाएंगे तो आँख की शेप सही बनेगी। ये अच्छा है, इसको थोड़ा सा मोटा करें। ये अच्छा है, इसको नीचे ला के फिर इधर ला लेके आए थोड़ा सा। ताज छोटे हो गए हैं, इसको नीचे करें, जबकि हाँ में यहाँ कलम पतला है और ये आखिरी हिस्से में भी कलम पतला है। लाम अलिफ आपने बहुत खूबसूरत बनाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको बेहतर करें, पूरा कलम नहीं लग रहा आपका, पूरा कलम लगाएं, कलम उठ रहा है जिसकी वजह से लफ्ज पतले हो रहे हैं। यहाँ पूरा कलम लगा है, ये बेहतर है, जबकि यहाँ पर पतला रह गया, यहाँ पर बहुत पतला रह गया, तो कलम उठ जाता है जिसकी वजह से लफ्ज पूरे नहीं बनते। तो कलम को पूरा लगाना सीखें। यहाँ पर भी देखें छोटा भी हो गया, कलम भी भरपूर नहीं लगा। यहाँ भी कलम भरपूर तो लगा है लेकिन साइज छोटा हो गया, तो कहीं साइज छोटा हो रहा है, कहीं कलम पूरा नहीं लग रहा। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तो वो सारे नोट कर लें। वो मैं आपको बताता हूँ, बड़े पते की बात है, और अक्सर आप लोगों में से लोग ये गलतियां करते होंगे, क्योंकि
बिगिनर्स में मैं यही देख रहा हूँ, हमारे यहाँ ये होता है कि जो खत्ताती सीख रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो अक्सर ऐसा है कि आर्ट की फील्ड से रिलेटेड होते हैं, और जब आप कलम पकड़ते हैं ना, तो आप लोग ये करते हैं कि कलम को यूं रखते हैं ऐसे, कलम को यूं रखते हैं ऐसे पकड़ते हैं, यानी ये जो हड्डी है, इस हड्डी से कलम यहाँ होता है, जिसकी वजह से कलम खड़ा खड़ा रहता है, और नीचे वाली जो नोक है वो कागज पर टच नहीं होती। जब कागज पर टच नहीं होती तो कलम पूरा नहीं लगता लिखता। तो जो लोग ब्रश के आदी हैं, ब्रश पकड़ने के, वो ऐसे करते हैं। कलम को आपने ऐसे लिटा के रखना होता है, ये जो हड्डी और इस हड्डी के दरमियान नर्म हिस्सा है ना, यहाँ पर लिटा के रखना है। तो कलम की जो स्लांट शेप है, जो तिरछी शेप है, ये कलम पर रहती है, जिसकी वजह से कलम पूरा लिखता है। तो इस चीज का अपने आप को आदी बनाए कि ये पूरा लिखे। ये ऊपर चले जाते हैं सीधा लाइन, आहिस्ता से ये यूं लेके जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे लेके जाते हैं और यूं करते हैं, तो ये अंदर की आंख भी चौड़ी हो जाती है। इसको फौरन इस तरफ ले जाए, यूं, ऊपर नहीं। इस- फिर आप कलम को ये घुमाएं, तो ये पतला हो जाएगा। अब तिरछा कलम आधा यहाँ आधा। सर आप ये किस चीज से रब कर रहे हैं? कटर से ब्लेड से। मैट पेपर है, इसके ऊपर चूंकि हल्का सा पाउडर नुमा एसिड होता है, तो फिर उसको रिमूव हो सकता है, स्क्रैच हो जाता है।
छोटा बनाए, बहुत लंबा लेके आ रहे हैं, इसको सीधा रखे, हल्का सा तिरछा करें, सीधा लेके जाए, तिरछा कदम रखे, ये इस तरह से लेके जाए, ये ताज यहाँ रखे, ये नोक अंदर, ये आधा अंदर आ जाए, सीधा कदम रखे, नीचे लेके आए, थोड़ा छोटा बनाए दाल से, फौरन वापस लेके आए, दो चश्मे यहाँ के लिए, आधा कदम यहाँ, आधा यहाँ, अंदर आधा बाहर, आधा स्याही में, आधा सफेदी में, थोड़ा सा नीचे आकर ये अंदर ये शेप बने, तो इसको इस रुख पर सीधा ले आए। जब इसके बराबर पहुंचे तब आप आहिस्ता से ऊपर उठाएं, सीधा करें और फिर ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली आउटलाइन में। लफ्ज की अपनी शक्ल को समझें तो फिर इंशाल्लाह आपको नुक्तों का चक्कर मुश्किल नहीं लगेगा। अब ये थोड़ा सा गोलाई में आ गया ना, तो ये इसके बराबर ये ताज बना। कलम सीधा है, लाम अलिफ के लिए ये हल्के से लचक के साथ आते हैं, सीधा किया, हा की तरह तिरछा किया, फिर सीधा किया, अब फिर हा की तरह तिरछा करके ये चलते चले गए, चलते चले गए, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल कलम को यूं कर देते हैं तो एक पतली सी लाइन बनती है, थोड़ा सा यूं रखें और इस रुख पर चलते चले जाए। फिर सीधा रख के ताज बनाया, इस तरफ आए, एक हिस्सा अंदर, दो हिस्से बाहर, ये अलिफ बनाया दूसरे लाम अलिफ में, फिर यहाँ आधा कदम अंदर आधा बाहर, फिर तिरछा किया, हल्का सा सीधा किया, फिर तिरछा किया, फिर नीचे वाली नोक उठा के ऊपर वाली नोक से ये पॉइंट बना दिया। अब ये जो जॉइंट है इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ लाकर हमें इसको खत्म करना है, इसके सीट से इसको भी लाम अलिफ की तरह इस तरह लेके आए, और आखिर से आप इसको हल्का सा यूं कर दें, अंदर कर दें। या में, छोटी या में ये बड़े हल्का सा उठाया, फिर इसको इस तरफ नीचे लेके आए। आप लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा इसको ये जल्दी ले आते हैं और छोटा बना देते हैं, फिर या तो ऐसे बना रहे हैं या फिर ऐसे सीधा लेके आ रहे हैं इस तरफ, तो एक और दो, अब आधा कदम यहाँ आता है, यहाँ ये चीज है। अब तिरछा कदम रखना है, ये बहुत या तो गोल हो रहा है या यूं हो रहा है या बिल्कुल सीधा और फिर यूं हो रहा है, तो इसको जरा लचक के साथ, नीचे तो आ रहा है लेकिन हल्की सी गोलाई है, हम है ऐसे, दो हिस्से नीचे आ रहा है, एक हिस्सा ऊपर जा रहा है। जबकि
बड़ी वाली या में ये हिस्सा बेहतर बन रहा है आप लोगों का। देखें, इसको मोटा करें, फिर ये मैंने बताया था इसके और इसके ये यहाँ तक, और फिर ऊपर आधा कलम यहाँ आधा यहाँ रखेंगे तो ये जगह बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। यहाँ रखना है ताकि थोड़ा सा ये मोटा भी रहे, और इस जानिब पाइए उल्टे हाथ की जानिब, तो इस जानिब अगर बहुत जल्दी आ जाते हैं या फिर इसको छोटा कर दें। अब तिरछा रखें, तिरछा रखना, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखते हैं ना तो फिर ये मोटा स्ट्रोक आता है। तिरछा रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा पतला स्ट्रोक, जैसे वो काफ का सेकंड स्ट्रोक था ना, ये वाला स्ट्रोक। अच्छा अच्छा है। अब आखिर में आकर ऐसे खोलना है इसको, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं तो ये खुल जाता है। देखिए ये घुमाया, एक नोक नजर आ रही है। फिर इसके अगर 3 हिस्से करें, 1 2 3, तो ये 2 हिस्सों तक ये लेके आए, और आधा कलम स्याही में आधा सफेदी में यहाँ रखने के बाद ये स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, ये 3 नुक्तों का होगा ये स्ट्रोक। चौथा नुक्ता इसका है, एक और 2 नुक्ते यहाँ। पता नहीं किसके काम में मैंने देखा था कि वो 3 नुक्ते थे। अच्छा, फिर इसको ऐसे घुमा के लाना, अच्छा बार बार मशक करें, 1000 बार मशक करें। बाकी तख्ती शुरू करें भाई, आगे भी तो बढ़ना है हमने, 6 महीने में पूरा भी तो करना है। तो बा में मैं हल्का सा बता देता हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले बा के साथ, बा की तख्ती से मुराद ये है कि अब बा के साथ अलिफ कैसे जुड़ेगा, बा के साथ बा कैसे जुड़ेगा, बा के साथ जीम से कैसे जुड़ेगा। यानी बा किसी भी हर्फ के साथ, अलिफ से लेकर या तक किसी भी हर्फ के साथ जब बा जुड़ेगा तो बा की कितनी शक्लें बनती हैं, बा कब कब किस हर्फ के साथ कैसे चेंज होता है। अब तक जो आपने बा पढ़ा वो तो सिर्फ 2 तरीकों से पढ़ा के, एक तो ये और एक ये, लेकिन अब जो बा आएगा वो कई किस्मों का होगा, वो 14-15 किस्में बनती हैं उसकी बाकी हरूफ के साथ मिलके। तो उसको याद भी रखना पड़ता है, और वो याद होती है प्रैक्टिस से और मुताले से, रट्टे से नहीं, रट्टा नहीं लगाना, प्रैक्टिस करनी। तो आज जो हम बा पढ़ेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हम ये बा अलिफ लिख रहे हैं, तो ये सिर्फ बा अलिफ नहीं लिख रहे आज। आज हम एक तख्ती के बारे में नहीं पढ़ रहे, आज हम 5 तख्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ बा अलिफ नहीं है, बल्कि क्या है, बा अलिफ भी है, या अलिफ भी है, नून अलिफ भी है, ता अलिफ भी है, और सा अलिफ भी है। कितनी तख्तियां पढ़ रहे हैं आप लोग? 5 तख्तियां पढ़ रहे हैं, बा, ता, सा, नून, या। यानी ये 5 हर्फ जब किसी लफ्ज के साथ शुरू में आ जाएं तो ये एक जैसे बनते हैं। ये बा भी है, ता भी है, सा भी है, नून भी है, या। और यही वो 5 हरूफ हैं जो
किसी भी जबान में, किसी भी कलाम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो ज्यादा बोले जाते हैं वही ज्यादा लिखे जाते हैं। तो लिखने में भी ये वाला जोड़ और ये वाला स्ट्रोक बहुत ज्यादा लिखा जाएगा। इसीलिए इसकी मश्क बहुत जरूरी है और बहुत अहम है। किसी भी खत को उठा ले, सबसे मुश्किल तख्ती बा की तख्ती होती है। उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, उसकी शक्लें बहुत ज्यादा। तो इसकी अहमियत का अंदाजा आप यूं लगा लें। बाकी आप जितने मेहनत करेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। तो मुफरदात और बा की तख्ती ऐसी हो कि बस मजा आ जाए। अब ये जो बा अलिफ है, इसमें क्या है कि इसका जो पहला स्ट्रोक है वो 1.5 नुक्ते का, फिर ये 1 नुक्ते का ये हो जाता है ये वाला स्ट्रोक। ये तिरछा आता है बा की तरफ, ये सेम ये वाला स्ट्रोक, ये वाला स्ट्रोक है। अब थोड़ा सा नीचे गोलाई में आता है और फौरन उठ के ये अलिफ बन जाता है। अब अलिफ भी चेंज है। अलिफ अकेला कुछ और था, जब किसी हर्फ के साथ मिल के आएगा तो उसकी शक्ल कुछ चेंज होती है। बा और अलिफ के दरमियान भी 1 नुक्ते का गैप। अब ये जो अलिफ है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया यूं, और फिर सीधा गया, यहां से मुड़ा, फिर सीधा गया, फिर जो आखिरी हिस्सा है वो सीधा जाते जाते थोड़ा सा लेफ्ट को मुड़ा भी और खुला भी। मुड़ा और खुला से क्या मुराद है, यानी मेरा कलम तिरछा था, यहाँ मेरे कलम का एंगल कुछ और है, जबकि यहाँ पे मेरे कलम कुछ और। यानी थोड़ा सा करते 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 ऐसे मैंने इसको तिरछा कर दिया तो ये खुल गया। ये मैंने अपना अंगूठा ऊपर की तरफ ऐसे किया तो ये ऐसे खुल गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते ये चौड़ा हो जाता है और हल्का सा लेफ्ट की जाने भी जाता है। बात समझ गए आप लोग? ये चीज, तो ये बा अलिफ, यानी बा के बाद, मुख्तसर तौर पर बताऊं तो बा के बाद जब ऊपर जाने वाले स्ट्रोक्स आएंगे तो बा की ये वाली शक्ल बनेगी। हम इसको बा की पहली शक्ल बताते हैं। बा की एक शक्ल आप, ये बा के बाद ऊपर जाने वाले स्ट्रोक्स में आ रही है। बा दाल, बा काफ, बा लाम, और इसी तरह बा लाम अलिफ, बा के बाद हा। इसमें ये आप ये देखेंगे। अब इसमें ये भी आपके लिए नई चीज है और अलिफ भी नई चीज है। यानी कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो मुफरदात में जिस तरह आप लोगों ने पढ़े, मुरक्कबात में भी उनको वैसे ही लिखना है। बा के बाद जो हुरूफ जुड़ रहे हैं ना, जो जिस तरह मुफरदात में थे उस तरह मुरक्कबात में भी। और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनमें थोड़ी चेंजेस आई हैं, जैसे कि अलिफ है। अलिफ मुफरदात में कुछ और तरह था, जब उसको मिलाकर लिखा तो उसकी शक्ल कुछ और हो गई। मैं फिर लिखता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पतला हुआ, बा के पहले स्ट्रोक की तरह तिरछा रखा, थोड़ा सा नीचे आए, कर्व किया और ऊपर लेके गए, पहले लेफ्ट से सीधा, फिर सीधा 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 सीधा, और फिर आखिर में लेफ्ट पर जाकर कदम को थोड़ा खोल दिया। यानी सीधी अगर लाइन हम तस्वर करें तो ये 1/3 यहाँ पे खुला हुआ हमें नजर आए। और ये हम 1 2 3 4 5 6, तो फिर टोटली हम देखेंगे ना तो वही 8 नुक्ते हो जाते हैं। अच्छा जी, ये बा अलिफ में ये शक्ल है। बा बा में क्या होगा? बा बा में यही शक्ल है लेकिन 1 नुक्ते की, 1 नुक्ते की, 2 नुक्तों की नहीं। वो जो सीन वाला पहला स्ट्रोक होता है ना, उसी को बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और थोड़ा सा सीन में तो थोड़ा सीधा आता है, इसमें ज्यादा कर्व होता है। ये स्ट्रोक बनाया, इसको गौर से देखिएगा। अब क्या करना है? अब तिरछा स्ट्रोक, आधा कलम स्याही में आधा सफेद में, ऐसे रख के थोड़ा सा हल्का सा तिरछा
ये नीचे लाए, जिस तरह हम ये वाला स्ट्रोक लेके आ रहे थे, और ये नीचे ला के फौरन सीधा कर दिया। इसमें तो गोल ऐसे कर्व दिया ना, इसमें यूं गए तो हल्के से कर्व के साथ सीधापन है, नोक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है, नोक नहीं है, बल्कि यूं करके गोलाई के साथ फिर सीधापन है। इसमें गोलाई के साथ गोलाई ही चल रही है, जबकि इसमें सीधापन है। ये सीधापन जब इस नोक के बराबर पहुंचेगा, इस नोक के बराबर, तो ये सीधापन जब इस नोक के बराबर पहुंचा, हमारी उनसी नोक के बराबर, तो यहाँ पर तिरछा रख के आप बा का वो स्ट्रोक बनाएं, सेकंड स्ट्रोक जो आपने इंडिविजुअल बा में बनाया। सर छेड़, बात के पास स्ट्रोक है वो एक नुकात का होगा हाँ, ये अंदर वाला से जी। सर जो बालिफ के साथ ज्वाइन हुआ है वो भी एक ही नुकात का है, लेकिन दोनों की शेप में यानी कि हल्का सा है। जी, ये शेप का, ठीक है जी। बा और बा हो गया, ये बा 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 ता, ये बा भी है। और कौन कौन से हुरूफ है, कौन बताएगा? ये कौन कौन से हुरूफ है? बता बा सा। नहीं नहीं, ये पहला स्ट्रोक, ये पहला क्या है? इट्स नोन। नून बा के ता। साथ। ता ता नून या, बा सही। ता सा नून या, यानी ये सर बा दोनों और में बा। जाएगा। जी, सर ये नून में ये भी आएगा। नून में भी यही आएगा, यानी आप लिख रहे हैं ना निब, तो ये निब भी है, ये या और बा भी है, ये बा और बा भी है, ये नून और बा भी है, ये सा और बा भी है। जबकि ये क्या है, ये सिर्फ ये बा भी है, ता भी है, और सा भी। ये तो बा और ता और सा की शक्ल है ना, ये क्या है, बा ता सा नून और या, सब में ये स्ट्रोक आएगा, बा ता सा नून या। दो शक्लें पढ़ ली आपने। पहली शक्ल ये पढ़ी कि ये वाला स्ट्रोक हमारा होता है ऊपर जाने वाले हुरूफ के साथ और डेट नुक्ते के ऊपर जाने वाले हुरूफ के साथ। दूसरी शक्ल पढ़ी कि बा के बाद दूसरा स्ट्रोक है, ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, यानी बा और बा के साथ। ये दूसरी शक्ल है। और ये एक नुक्ते के ऊपर, दो शक्लें पढ़ ली। ये ऊपर जाने वाले किस हुरूफ के साथ है, और ये साथ साथ चलने वाले हुरूफ के साथ, ऊपर जाके इधर जाना, बा के साथ, बा और बा के साथ। अब जब आते हैं बा और जीम की जाने, तो देखिए भाई, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है आप लोगों की। बड़ी या लिखी है ना आप लोगों ने, तो बस आपके लिए आसान होना चाहिए ये स्ट्रोक। ये वही स्ट्रोक है जो बड़ी या, सेम स्ट्रोक, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ये पहले ये बनाया, फिर आपने ये किया, ये क्या हो गया, बा हो गया। अब जीम बनाएंगे इसके साथ, बा के साथ जीम इस तरह से बनता है। ये बना के ऐसे ही लेके आए जिस तरह या में करते हैं, बस इसको थोड़ा सा, या में हम ये करते हैं कि या में हम ये करके इसको बारीक कर देते हैं, जबकि इसको हमने थोड़ा सा चौड़ा रखना है यूं, ताकि ये वाली नोक भी नजर आए और ये वाली नोक भी। जब ये नजर आती है ना, तो इसके ऊपर से ये नोक हम दिखने देते हैं, ये वाली नोक इसी तरह रहेगी, इसके ऊपर कलम रखेंगे और ये देखिए सीधा लेके आते हैं। सीधे से मुराद है कि
यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, हल्का सा यानी गैर महसूस तौर पर इसमें ये हल्की सी ऐसे यूं लोच है, यानी ऐसे हल्का सा बिल्कुल इससे भी हल्का। ये मैंने समझाने की वजह से बताया, तकरीबन सीधा। और यहाँ पर आपके ये दो नुक्ते आ जाएंगे। अब जब ये वाला स्ट्रोक आपका 1 2 3 4 5 पूरे 5 नुक्तों, ये तब बनाएंगे जब नीचे जा रहा होगा जीम। मैं बा की बात कर रहा हूँ। बा के जब जीम के साथ आता है और इसी तरह मीम के साथ आता है तो बा ये वाला बनता है। ये बा की तीसरी शक्ल पड़ रहा है। अब जब ये आपने बना दिया और इसकी आपको दो नोकें नजर आ रही हैं, एक ये वाली नोक और एक ये वाली नोक, तो आपने जो ये वाला जीम बनाया था ना, ये वाला जीम, सेम यही वाला स्ट्रोक यहाँ आएगा। अब के तिरछा कदम रखेंगे यहाँ से, इस ये नोक नजर आनी चाहिए, इसके बराबर में हम तिरछा कदम रखेंगे और आधे हिस्से तक इसके ऊपर से लाएंगे और फिर इसको बाहर निकालना शुरू कर देंगे। और ये आपका बाकी जिम उसी तरह से जिस तरह आपने इंडिविजुअल जिम बनाया था। मजा आ रहा है आप लोगों को? ये बस इसको याद रखें कि जब ये वाला स्ट्रोक ऐसे आता है यूं, फिर आपको यहाँ ऊपर कलम रखना होता है और फिर ये स्ट्रोक। ये जो मोटाई है ना, ये ब्लैकनेस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक नुक्ते की, ये एक नुक्ते की। बात दाल भी दे दूं, ये काफी है। सर सर बाग दूसरे जिम के नुक्ते किधर लगेंगे वो भी बताएं। दूसरे जिम के साथ भी यही आएगा। दूसरे जिम के साथ भी यही बा आएगा। और जिम का नुक्ता हमने लगाना है तो जिम का नुक्ता यहाँ हो जाएगा। बाग का नुक्ता आप यहाँ भी लगा सकते हैं, बाग का नुक्ता आप यहाँ भी लगा सकते तो सर जो उसका फेस बनाया है उस फेस के नीचे नहीं लगेगा? हैं। यानी मतलब जो हमने उसकी शेप बनाई है, बाग की शेप, उस शेप के बिल्कुल नीचे जहाँ पे दो नुक्ते लगाए हुए हैं, मतलब इस जगह पे नहीं लगेगा उसका नुक्ता? नहीं, इस जगह पे नहीं लगेगा। इस जगह में आप तब कर सकते हैं जब ये कंपोजिशन में आए, किसी कंपोजिशन में, और हमारी उस कंपोजिशन में कहीं पर जगह ना हो, कहीं पर आगे पीछे लफ्ज आ रहे हो और बिल्कुल कोई जगह ना हो आगे पीछे, तो फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बसूरत दीगर ऐसे साइड पे ता होगा तो ऊपर लगा देंगे, सा होगा ऊपर लगा देंगे, या होगा नीचे लगा देंगे, बा होगा नीचे भी आ सकता है, साइड पे भी आ सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से जो दूसरा जिम है उसके साथ भी आ सकता है, वो भी लिख लें भाई। वो अगरचे प्रोनाउंस में नहीं है, लेकिन आपने खुद ही मुझे मजबूर किया है कि आपको मैं लिख के दूं और फिर आपके जिम्मे वो भी लिखना बनता है। अच्छा, सर ये फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो कितने नुकात का होगा? बता चुका हूँ कि ये 4 नुक्तों का होता है। ये या वाला स्ट्रोक है सेम। सर ये थोड़ा राइट साइड को होता है ना टिल्ट? ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। फिर तो दूसरा आपने जिम बनाना है, वो भी उसी तरह से आएगा। वही चीज़ है इसमें कि
एक हिस्सा ढलान, दो हिस्सा उठान। आप फिलहाल यही लिखें, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सर जो आपने सेकंड जिम बनाया है, जब हम सिंगल में बनाते हैं तो उसकी जो क्रॉसिंग जो हम लोग करते हैं वो एक नुकात के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने इसको 2.5 नुकात के बाद आपने इसको एग्जिट किया है। यहाँ पर ये आप बाहर आ सकते हैं, और ये भी आपका बाहर आ गया। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, ये निशान मैंने बनाया यहाँ से। सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछे, बिल्कुल जरूर पूछे। कलम के अलावा भी जो मार्कर होते हैं ना, जो इसी तरह कलम की शेप में होते हैं, परमानेंट मार्कर, उससे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? देखें, वो मार्कर वक्त के साथ साथ उनकी नोक खराब होती रहती है, उनमें शार्पनेस नहीं रहती, जिसकी वजह से आपके हुरूफ की साख्त पर, उसकी बनावट में फर्क आता है। ये बात तो तो ठीक है, बट ये कि वो बार बार कलम को इंक में डुबोने से ना वो फ्लो नहीं रहता दोबारा उसी तरह, जिसे आप कहते हो ना, आधा स्याही में आधा सफेदी में, वो चीज नहीं रहती, तो मिल यही जाता तो है। सीखना है ना, यही तो सीखना है। ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे आएगा सब कुछ? इसी का तो लुत्फ लेना है, इसी के तो मजे हैं। तो बाकी ये मुझसे पूछा कि किस किस तरह से, किससे मैंने रिमूव किया है, तो भाई बताएं किससे रिमूव किया है। लॉक ये से। से इंक रिमूवर हाँ, से। ये लुआब से किया है, लुआब से। आपके मुंह का जो लुआब है ना, वो फ्री में दस्तयाब है। उसको उसको कॉटन बड पे लगा के सर ये से कौन रिमूव करते सा हैं। पेपर है आपका जो इससे साफ हो गए? ये मेरा मैट पेपर है, ग्लॉसी पेपर है ना, आर्ट पेपर, मैट पेपर, कैलेंडर वाला होता है ना, जिसमें ज्यादा शाइन नहीं होती। एक तो ग्लॉसी होता है, उसमें शाइन होती है ना, ये जैसे ये शाइन है इसमें, और इसमें ये मैट है, इसी तरह का है लेकिन इसमें शाइन नहीं, मैट, जी। मैट पेपर। ये मुकहर पेपर पे भी इजीली रिमूव हो जाता है। तो भाई ये आपका ग्लॉसी का कलर चेंज है, ये थोड़ा सा मेरे पास ग्लॉसी है लेकिन टेक्सचर वाला है। तो ये सर उसको लगता है जैसे मैंने, टी वॉश किया हुआ है। हाँ ये थोड़ा सा टेक्सचर है, थोड़ा पिंकिश शेड है इसका। तो ये पेशावर से मैंने मंगाया था। तो ये खैर इतना खास नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें
इंक जो है ठहरती नहीं है, देखें ये अच्छा नहीं है, इंक मिट जाती है, जबकि ये सही है, इसमें नहीं मिटती इस तरह से, उस पे नाखून से भी मिट जाती, इसमें नहीं मिटती, सेम इंक है हालांकि। तो चले जी, बहुत मजा आया आज की क्लास में, अच्छा अच्छा काम उस्ताद देखने जी को मिला। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह आपको सर हमने करके क्या लाना है अब? करके यही लाना है कि आपने एक तो मुफरदात की मशक करनी है, वो करते रहनी है, वो मुझे भले ना दिखाएं, आप लोग करते रहें, बेहतर करते रहें, गलतियां आपको पता है, बाकी आपने ये ठीक है 4 हरूफ लिखे, ये 4 हरूफ आपने साथ साथ लिखने हैं, तरह जोड़ जोड़ के, यानी उस्ताद शौकी की तर्ज पे लिखना है, ठीक है। मिलते हैं ठीक है अगली क्लास में इंशाल्लाह।